अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल द लॉ सेंटर। आज की इस वीडियो के अंदर हम रिवोकेशन हाउ मेड इट मीन सेक्शन 6 को पढ़ने जा रहे हैं कि रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कब हो सकती है, किन कंडीशंस में हो सकती है। बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो, इफ़ यू आर न्यू हियर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 10 को स्टार्ट कर रहे हैं। पहली बात कि रिवोकेशन का मतलब क्या होता है, मनसूख करना। ठीक है, रिवोकेशन से रिलेटेड हम सेक्शन 5(4) में थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन इसके अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे जो वेज आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताए गए हैं। अब सेक्शन 6 के अंदर ये बताया गया है कि आप प्रपोजल में रिवोक इन 4 वेज, प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है 4 वेज के अंदर। अब इनमें से एमसीक्यूज में ये सवाल आता है कि रिवोकेशन हाउ टू मेड कौन से सेक्शन में बताया गया है, तो वो सेक्शन 6 के अंदर बताया गया है। रिवोकेशन जो है वो कितने तरीक़ों से हो सकती है, ऑप्शन में होता है 2, 3, 4, 5, तो इसका राइट ऑप्शन 4 हो जाता है। ठीक है, तो जो रिवोकेशन है वो 4 वेज के ज़रिए हो सकती है। पहला तरीका कौन सा है? नंबर 1, बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय प्रपोजर टू पार्टी। रिवोकेशन का आप नोटिस दे दें। ठीक है, कौन देगा? प्रपोजर, जो अपनी उस प्रपोजल को, ऑफ़र को रिवोक करना चाह रहा है, वो किस पार्टी को देगा? जिसको उसने वो ऑफ़र या प्रपोजल दिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने बी को कहा कि मैं अपना घर सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, और ए ने ऑफ़र तो अपनी दे दी, अब बी का कोई रिस्पांस आया नहीं है, तो ए क्या कर सकता है? अपनी जो रिवोकेशन ऑफ नोटिस है वो पार्टी को, दूसरी को सेंड कर सकता है कि मैं जो घर सेल करने का ऑफ़र दिया था, मैं अब उससे रिवोक करता हूँ, मैं उसको मनसूख करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है तरीका। तो नंबर 1 मेथड क्या हो गया? बाय नोटिस ऑफ द रिवोकेशन। नेक्स्ट है बाय द लैप्स ऑफ द टाइम विथआउट कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस। ये समझा जाएगा कि जो प्रपोजल है वो रिवोक हो चुका है। ठीक है, अब क्या होगा? अच्छा, अगर टाइम प्रिस्क्राइब्ड है, विद इन टाइम, जो टाइम प्रपोजल ने दिया है, अगर उसमें कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होती, तो ये समझा जाएगा कि प्रपोजल रिवोक हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने बी को घर सेल करने का एक लेटर दे दिया। ठीक है, अब उसका रिप्लाई उसको 20 डेज़ के अंदर देना था, लेकिन बी ने कोई एक और रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, उसकी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ही नहीं आई, तो ये समझा जाएगा कि प्रपोजल रिवोक हो चुका है, अगर टाइम प्रिस्क्राइब्ड है, मेंशन है, बताया गया है। लेकिन अगर टाइम नहीं बताया गया तो क्या होगा? देन आल्सो बाय लैप्स ऑफ द रीजनेबल टाइम ऑफ द टाइम प्रपोजल में रिवोक। जब रीजनेबल टाइम ख़त्म हो जाएगा तो फिर भी ये समझा जाएगा कि प्रपोजल रिवोक हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें जो है ना वो अंगूर जो है वो दूंगा। ठीक है, अंगूरों का एक ऑफ़र दी। ठीक है, अब बी ने क्या किया? उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो फिर ये क्या समझा? क्योंकि जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं उनका एक रीज़नेबल टाइम होता है, कुछ टाइम के बाद वो ख़राब हो जाते, तो उसी के अंदर ऑफ़र दी थी लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो ए क्या कर सकते हैं? वो अपनी गुड्स किसी और को सेल कर सकता है कि भाई रीज़नेबल टाइम के अंदर आपने कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की ही नहीं, तो मेरे गुड्स ज़ाया हो रहे थे, इसलिए मैंने सेल कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो सकता है। अगर टाइम प्रिस्क्राइब्ड है तो उसी के अंदर कम्युनिकेशन नहीं होती तो प्रपोजल रिवोक समझा जाएगा, और अगर टाइम मेंशन नहीं है और रीजनेबल टाइम के अंदर नहीं होती कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट, तो फिर भी प्रपोजल रिवोक समझा जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड मेथड। एक्सेप्टर जो है वो फेल हो जाए, नाकाम हो जाए कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए जो प्रपोजल में रखा था। ठीक है, अब प्रपोजल को जो दे रहा है उसने प्रपोजल के साथ साथ कुछ कंडीशन रख ली कि मैं अपनी ये चीज़ खरीद दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले आपने ये काम करना है। ठीक है, कोई अंडर लॉ वो काम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो करता है, नहीं कर पाता, तो ये समझा जाएगा कि भाई उसने ऐसा जो प्रपोजल है वो वहाँ पे रिवोक हो जाएगा, क्योंकि जो प्रपोजर ने कोई कंडीशन रखी थी वो एक्सेप्टर फुलफिल नहीं कर पाया। ठीक है, नेक्स्ट वे है फोर्थ वे के बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर। डेथ तो सबको मालूम है, मरना, और इंसैनिटी का मतलब होता है पागल हो जाना, अनसाउंड माइंड हो जाना, अपने यानी कि जो दिमाग है वो उसका काम नहीं करना। ठीक है, तो
अब क्या है कि जो बंदा प्रपोज़ल दे रहे हैं, ठीक है, तो उसकी डेथ हो जाए या फिर वो पागल हो जाए, ठीक है, तो और वो एक्सेप्टेंस से पहले उस बंदे तक नॉलेज में आ जाए, तो ये भी समझा जाएगा कि प्रपोज़ल जो है वो रिवोक हो चुका है, जब प्रपोज़ल बाय द डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोज़ल, ठीक है, तो ये समझा जाएगा कि रिवोकेशन हो चुकी है प्रपोज़ल की। तो ये था सेक्शन 6, जिसमें रिवोकेशन के मेथड बताए गए हैं 4, और सेक्शन 6 को डिस्कस कर लिया हमने। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।